मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ लानबर्ग नामक कस्बे में रहते थे। उनकी सभी बेटियां अभी कुंवारी थीं। उनके नाम थे जैन, एलिजाबेथ, मैरी, किट्टी और लिंडिया। मिसेस बेनेट अपनी बेटियों की शादी के लिए चिंतित हो रही थी। एक दिन मिसेस बेनेट को पता चलता है कि चार्ल्स बिंगले नाम का एक अमीर युवक नॉर्थफील्ड पार्क में रहने आया है, जो उनके घर से थोड़ी ही दूर था। मिसेस बेनेट यह खबर सुनकर उत्साहित हो जाती हैं। वह सोचती हैं कि अगर बेनेट उनकी किसी बेटी को पसंद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए वे मिस्टर बेनेट से जिद करके बिंगले के यहाँ आने के लिए भेज देती हैं। चार्ल्स बहुत ही मिलनसार स्वभाव का युवक था। वह मिस्टर बेनेट से बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलता है। इसके बाद चार्ल्स एक असेंबली हॉल में बाल का आयोजन करवाता है, जिसमें सारा गांव आमंत्रित था। इस पार्टी में सब लोग चार्ल्स की बहनों कैरोलिन और लुसिया से भी मिलते हैं। चार्ल्स के साथ उसका घनिष्ठ मित्र डार्सी भी आया था और कहा जा रहा था कि वह चार्ल्स से भी अमीर था। चार्ल्स को सब लोग उसके हंसमुख स्वभाव की वजह से पसंद करते थे। वह मिसेस बेनेट की बड़ी बेटी जैन की तरफ आकर्षित होता है और उसके साथ डांस भी करता है। लेकिन उसका दोस्त डार्सी बहुत गंभीर स्वभाव का था। वह जैन की छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ डांस करने से भी मना कर देता है। सब लोग उसे घमंडी और बेरुखे स्वभाव का मानते हैं। कुछ दिन बाद चार्ल्स की बहन ने जैन को अपने घर पर आमंत्रित किया। जैन वहां जाती है, लेकिन एक दिन बारिश में भीग जाने के कारण बीमार पड़ जाती है। इससे उसे कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाना पड़ता है। उसकी देखभाल के लिए छोटी बहन एलिजाबेथ को बुला भेजा जाता है, जहां धीरे धीरे डार्सी एलिजाबेथ को पसंद करने लगता है। लेकिन चार्ल्स की बहनों को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि वह खुद डार्सी को पसंद करती थी। ठीक हो जाने के बाद जैन और एलिजाबेथ वापस अपने घर आ जाते हैं। वहां वह देखते हैं कि कॉलिन नाम का युवक आया हुआ था। वह उनका दूर का रिश्तेदार था और उनकी जायदाद का वारिस था, क्योंकि उस जमाने में जायदाद केवल पुरुषों को ही मिलती थी। कॉलिन बहुत ही मजाक किया था। जल्द ही उसने एलिजाबेथ के साथ शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन एलिजाबेथ को वह पसंद नहीं था और उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसी दौरान पास में ही मिलिट्री का कैंप लगता है। बिकहैम नाम का एक नवयुवक सिपाही एलिजाबेथ का दोस्त बन जाता है। वह उसे बताता है कि डार्सी ने धोखे से उसकी विरासत छीन ली थी। इससे एलिजाबेथ को डार्सी और बुरा लगने लगता है। सर्दियां शुरू होते ही चार्ल्स और डार्सी लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। यह खबर सुनकर जैन बहुत निराश हो जाती है। इसके बाद एक और हैरान करने वाली खबर मिलती है कि कॉलिन ने एलिजाबेथ की घनिष्ठ मित्र से सगाई कर ली थी। पूछने पर वह बताती है कि उसे कॉलिन पसंद है और इससे कम से कम उसका भविष्य अच्छा रहेगा। जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाती है। एलिजाबेथ अपनी दोस्त से वादा करती है कि वह उससे मिलने लंदन जाएगी, जहां उसका घर था। इसके बाद जैन अपनी चाची मिसेस गार्डिनर के पास लंदन जाती है। उसे उम्मीद थी कि चार्ल्स उससे वहां मिलेगा। लंदन में चार्ल्स की बहन उससे मिलती है और बहुत ही रूखे तरीके से बात करती है, लेकिन चार्ल्स खुद उनसे मिलने नहीं आता है। इसके जैन बहुत निराश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद चार्ल्स उससे शादी नहीं करना चाहता। अगले बसंत ऋतु में एलिजाबेथ अपनी दोस्त चार्ली से मिलने लंदन जाती है। चार्ली का घर लेडी कैथरीन के घर के नज़दीक था, जो डार्सी की चाची लगती थी। एक दिन डार्सी जब अपनी चाची के घर आया हुआ था, तो उसने एलिजाबेथ को देखा। फिर वह बार बार अपनी चाची के घर आने लगा,
ताकि एलिजा को देख पाए। एक दिन वह एलिजा से मिला और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनकर एलिजाबेथ हैरान रह गई। उसने उसी वक्त उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खरी खोटी सुनाई। एलिजाबेथ ने कहा वह उसे जरा भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि वह घमंडी इंसान है। उसने ही चार्ल्स को जैन से दूर किया था और उसने ही बिकहैम की विरासत भी धोखे से छीन ली थी। यह यह सब सुनकर डार्सी चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन बाद में वह एलिजाबेथ को एक पत्र भेजता है। उसने पत्र में बताया कि हाँ, उसने चार्ल्स को जैन से दूर किया था, क्योंकि उसे उन दोनों का प्रेम सीरियस नहीं लगा था और इसमें एलिजाबेथ के परिवार के कुछ लोगों को की भी गलती थी, जो सिर्फ अच्छे घर के लिए जैन की शादी चार्ल्स से करवाना चाहते थे। शादी प्यार का रिश्ता होना चाहिए, न कि बिजनेस जैसा लेन देन। अगर वह दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं होंगे तो यह दूरी उन्हें इसका एहसास करवाएगी और उन्हें अपने इस रिश्ते को ठीक से समझने के लिए वक्त भी मिलेगा। पत्र में डार्सी ने आगे बताया था कि बिकहैम की विरासत उसने नहीं छीनी थी और उसने एलिजाबेथ को सब झूठ बताया था। असली कहानी कुछ और थी। दरअसल बिकहैम का पिता डार्सी के पिता का बुल्टर था। डार्सी के पिता ने दया करके बिकहैम के नाम कुछ जायदाद दी थी, लेकिन बिकहैम ने डार्सी की 15 साल की बहन को भगा कर ले जाने की कोशिश की ताकि उसे भारी भरकम दहेज मिल जाए, जिसकी वजह से नाराज होकर डार्सी के पिता ने उसे उनके हिस्से से बेदखल कर दिया। यह पत्र पढ़कर एलिजा का डार्सी के प्रति हृदय परिवर्तन हो गया। उसे लगा डार्सी इतना बुरा नहीं था जितना वह समझ रही थी। उसे अपने घर वालों पर भी शर्म आ रही थी, क्योंकि यह सच था कि उसकी माँ जैन की शादी चार्ल्स से करवाने के लिए उतावली थी ताकि उसे अमीर घर मिल सके। डार्सी ने ठीक ही कहा था कि शादी दिल का रिश्ता होना चाहिए। एलिजाबेथ और बाकी सब ने अपने भ्रम की वजह से डार्सी को गलत समझ लिया था। लोग जिसे उसका घमंड समझ रहे थे, वह तो सिर्फ उसका विचार था। डार्सी ने एलिजाबेथ के साथ डांस करने से इनकार कर दिया था क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ उसकी पैसे की वजह से अपनी लड़कियों को उससे मिलवाते थे। लेकिन बाद में जब डार्सी ने देखा कि एलिजाबेथ सच में ही दिल से अच्छी और बुद्धिमान लड़की है, तो उसे उससे प्यार हो गया, क्योंकि वह खुद भी वैसा